बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीएस ज़ूलॉजी 6 सेमेस्टर कोर्स इकोलॉजी में आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है वाटर साइकिल। इसे हाइड्रोलॉजिक साइकिल या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी जो है वो कहा जाता है। बच्चे, इसमें आज हम देखेंगे कि वाटर जो है वो किस तरह से साइक्लिक फॉर्म में जो है वो रोटेट करता है और किस तरह से इसकी अमाउंट जो है वो फिक्स रहती है हमारी सराउंडिंग्स में। तो वाटर साइकिल जो है वो उसको हम देखें जनरली क्या होगा। द हाइड्रोलॉजिक साइकिल और वाटर साइकिल करता क्या है? कलेक्ट, प्यूरिफाई एंड डिस्ट्रीब्यूट द अर्थ फिक्स सप्लाई ऑफ वाटर। मतलब ओवरऑल तकरीबन जो है वो आप कहते हैं अर्थ पे जो वाटर की अमाउंट है वो फिक्स रहती है ड्यूरिंग रोटेशन। ये मुख्तलिफ फॉर्म्स में जो है वो आपके पास अवेलेबल होता है। Water cycle is a global cycle because there is a large reservoir of water in the atmosphere as well as in the hydrosphere, especially the oceans. आप कहते हैं कि ये ग्लोबल साइकिल है। ग्लोबल साइकिल क्यों आप कहते हैं बच्चे? एट अ टाइम आपके पास जो एटमोस्फेयर है उसमें भी वाटर की अच्छी खासी अमाउंट होती है, प्रेसिपिटेट्स वगैरह की वेपर्स की फॉर्म में, ह्यूमिडिटी की फॉर्म में, जबकि जो आपके पास आपके ओशंस वगैरह हैं, वाटर बॉडीज हैं, उसके भी अंदर जो है वो अच्छी खासी अमाउंट जो है वो मौजूद होती है वाटर की। तो एट अ टाइम हम कहते हैं कि वाटर जो है वो अर्थ पे भी मौजूद होता है, वाटर जो है वो एटमोस्फेयर के अंदर भी जो है वो मौजूद होता है। और ये जो है वो अर्थ से एटमोस्फेयर का हिस्सा, एटमोस्फेयर से जो है वो दोबारा से इन वाटर बॉडीज का जो है वो हिस्सा बनता रहता है। वाटर साइकिल जो है वो हम कहते हैं कि ये इसको एनर्जी चाहिए होती है स्टार्ट होने के लिए। वाटर साइकिल के लिए जो है वो एनर्जी जो है वो एसेंशियल है। तो ये सबसे पहला जो इसमें 3 तरह के स्टेप जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला जो है वो वेपोरेशन होता है, सेकंड जो इसमें आता है वो प्रेसिपिटेशन, और थर्ड जो है प्रोसेस वो क्या आता है? ट्रांसपायरेशन। अब वन बाय वन हम देखेंगे कि किस तरह से वाटर साइकिल में जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बच्चे, हमने कहा कि ये जो है वो एनर्जी इसको जो है वो पहले चाहिए होती है। तो सबसे जो पहला स्टेप है एक्चुअली यही इसके अंदर जो है वो एनर्जी इस्तेमाल होती है। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड एवेपोरेशन एंड दिस एवेपोरेशन नीड एनर्जी। अब वो एनर्जी आती कहाँ से है बच्चे? जो इनकमिंग सोलर एनर्जी होती है, जो सन रेज होती हैं, वो क्या करती हैं? वाटर को उतनी एनर्जी देती हैं कि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करें? वेपर्स में जो है वो चेंज हो जाए। और ये एवेपोरेशन का प्रोसेस जो है वो होता कहाँ पे है? आप कहते हैं जितनी भी आपके पास वाटर बॉडीज हैं, चाहे वो लार्ज ओशंस हो, लेक्स हो, रिवर्स हो, सॉइल हो, और जहां कहीं पे भी जो है वो आप कहते हैं नमी मौजूद है, वहां से वाटर का वेपर बनना जो है उसे क्या कहा जाता है? लिक्विड वाटर का वेपर फॉर्म में तब्दील हो जाना इवेपोरेशन कहलाता है। और लिक्विड वाटर से वेपर्स बनते किस तरह से हैं? जब वो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो वो क्या करते हैं? गैसियस फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर जो है वो बन जाते हैं। और ये इस तरह से आप कहते हैं एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है। एवेपोरेशन जो है वो चेंज लिक्विड वाटर इनटू वेपर इन द एटमॉस्फेयर। अब 84% ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर कम फ्रॉम द ओशन। बच्चे, आपको पता है हमारा हम कहते हैं 70% एरिया जो अर्थ का है उसको किसने कवर किया हुआ है? वाटर ने जो है वो कवर किया हुआ है। अब उसमें से भी आप अगर बात करें तो 97% आप कहते हैं ओशंस पे मुश्तमिल होता है। बाकी की आपके पास 3% जो है वो बाकी आप कहते हैं फ्रेश वाटर रिसोर्सेज होते हैं। जबकि 97% जो है वाटर वो क्या होता है? ओशंस के अंदर मौजूद होता है। इसलिए टोटल जो इवेपोरेशन है वो कहाँ पे होती है? 84% उसमें से जो है वो ओशंस के अंदर जो है वो हो रही होती है। अब इसमें एक और चीज जो है वो हम करें ऐड, तो टेम्परेचर इफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन जो है यानी कि वेपर्स बनने का जो प्रोसेस है वो रैपिडली होगा या स्लो होगा, ये बच्चे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आपको पता है कि वैसे तो इवेपोरेशन जो है वो हर बच्चे टेम्परेचर पे जो है वो हो रहा होता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है वेपोरेशन का। हर टेम्परेचर पे ये जो है वो चल रहा होता है वेपोरेशन का प्रोसेस, लेकिन टेम्परेचर इसको लार्जली इफेक्ट करता है। अगर तो टेम्परेचर जो है वो कम होगा तो इवेपोरेशन क्या होगी? स्लो होगी। हो रही होगी इवेपोरेशन लेकिन स्लो होगी। जैसे टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होगा तो क्या होगा? इवेपोरेशन जो है वो ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने जो है वो बाउल में पानी डाल के वैसे रख दें उसको धूप में, तो इवेपोरेशन उसमें क्या है? कम है। आप उसको जो है वो रख दें चूल्हे पे बॉयल करें तो तब उसमें क्या होगा? वेपर जो है वो ज्यादा बनेंगे। टेम्परेचर ज्यादा है तो वेपोरेशन क्या है? ज्यादा है। टेम्परेचर कम है तो वेपोरेशन कम है, लेकिन हर टेम्परेचर पे वेपोरेशन जो है वो हो रही होती है। ये था पहला प्रोसेस एवेपोरेशन का, जिसमें वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होकर एटमॉस्फेयर के अंदर चला गया। अब होता क्या है?
प्रेसिपिटेशन होती है, सेकेंड प्रोसेस प्रेसिपिटेशन, जिसमें वो जो वाटर वेपर्स हैं वो आपस में जो है वो एग्रीगेट करते हैं और दोबारा से जो है वो लिक्विड या फ्रोजन वाटर में जो है वो तब्दील हो जाते हैं। ये अमल क्या कहलाता है? प्रेसिपिटेशन कहलाता है। ग्रेविटी ड्रॉ द वाटर बैक टू द अर्थ सरफेस। होता क्या है, वाटर वेपर्स आपस में जो है वो बच्चे कम टेम्परेचर होने से वाटर वेपर्स जो है वो आपस में क्या होते हैं, एग्रीगेट करते हैं, लिक्विड या फ्रोजन वाटर में तब्दील हो जाते हैं और फिर वो ग्रेविटी जो है वो उन प्रेसिपिटेट्स को अपनी तरफ जो है वो पुल करती है, खींचती है, जिसकी वजह से वो दोबारा जो है वो अर्थ पे वापस आ जाते हैं। गए भी कहाँ से थे? अर्थ से गए थे, वापस दोबारा कहाँ पे आ गए हैं? अर्थ के अंदर आ गए। अब ये दोबारा जिस फॉर्म में जो है वो अर्थ पे वापस आती है बच्चे, वो डिफरेंट हो सकता है, स्नो, रेन, इस फॉर्म में जो है वो स्लीट वगैरह के फॉर्म में जो है ये अर्थ पे जो है वो वापस आती है। अब जो आइस क्रिस्टल यानी कि फ्रोजन फॉर्म में जो पानी वापस आता है वो स्नो, हेल या जो है इस फॉर्म में भी आ सकता है। और इसके अलावा हम कहते हैं कि टेम्परेचर कैसा है इस पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर अगर जो है वो बहुत कम हो गया तो क्या होगा कि वो स्नो की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेगा या हेल्स की जो है वो ओलों की शक्ल इख्तियार कर लेगा पानी। अगर टेम्परेचर जो है वो वहाँ पे इनफ है, हाई है, तो क्या होगा, वो रेन की फॉर्म में जो है वो वापस आएगा। जो थर्ड प्रोसेस है जो कि मेजर रोल प्ले करता है वाटर साइकिल के अंदर बच्चे, उसे कहा जाता है ट्रांसपायरेशन। आप इसको जो है वो ये भी कह सकते हैं कि जो प्लांट की सरफेस पे एवेपोरेशन होती है उसे ट्रांसपायरेशन जो है वो कहा जाता है। अब प्लांट जो है वो रूट्स वगैरह से, अपनी रूट्स के जरिए से जो है वो अच्छा खासा वाटर जो है वो अब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन उसमें से मेजर पोर्शन जो होता है वो बच्चे दोबारा से ट्रांसपायरेशन के जरिए से जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर वापस चला जाता है। बहुत कम अमाउंट में जो है वो उसको अपनी मेटाबॉलिज्म वगैरह के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसपायरेशन इज द प्रोसेस ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रू अ प्लांट एंड इट्स इवेपोरेशन फ्रॉम एरियल पार्ट्स सच एज लीव्स, स्टेम एंड फ्लावर्स। प्लांट के किसी भी हिस्से से एवेपोरेशन के जरिए जो वाटर लॉस होता है उसे ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। प्लांट्स के लिए जो है वो वाटर जिस तरह हमारे लिए बहुत जरूरी है, इस तरह से प्लांट्स के लिए भी वाटर बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन बच्चे सिर्फ स्मॉल अमाउंट में जो वाटर होता है, स्मॉल क्वांटिटी में जो वाटर होता है, उसे ही प्लांट्स अपनी मेटाबॉलिज्म, अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाकी का 97 से 99.5% तक या 99 तक जो परसेंट वाटर होता है उसे क्या किया जाता है, दोबारा से ट्रांसपायरेशन के जरिए या एगुटेशन के जरिए जो है वो उसे बॉडी से लॉस कर दिया जाता है। गुटेशन भी बच्चे हम कहते हैं क्या है, जो एक्सेस वाटर होता है बॉडी के अंदर, जो से ज्यादा पानी होता है उसको क्या कहते हैं, ड्रॉप्स की शक्ल में पत्तों से या किसी भी पार्ट से जो है वो बाहर निकाल देना, ये गुटेशन कहलाता है। और जो स्ट्रॉबेरी वगैरह के प्लांट्स होते हैं उनके अंदर रात के टाइम ये जो है वो प्रोसेस ज्यादा हो रहा होता है। अब यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ आपके पास जो है वो कोई रेजरवायर है, वाटर रेजरवायर। यहाँ से क्या हुआ, सनलाइट जो है वो जब पड़ी है इसके ऊपर तो क्या हुआ, एवेपोरेशन हुई। एवेपोरेशन से क्या हुआ कि पानी जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर चला गया, वहां पे क्लाउड फॉर्मेशन वगैरह हुई और इससे क्या हो गया, यहाँ पे कंडेंसेशन हुई है। कंडेंसेशन मतलब प्रेसिपिटेशन। और यहाँ से क्या, जी, तो ये जो है वो हम कहते हैं दोबारा से वाटर जो है वो एयर जो है वो अर्थ पे आ गया। और यहाँ पे थर्ड प्रोसेस जो ट्रांसपायरेशन का है वो यहाँ प्लांट से जो है वो ट्रांसपायरेशन के जरिए वाटर जो है वो भी दोबारा से एटमॉस्फेयर का हिस्सा बनता है, कंडेंस होकर वो भी दोबारा से जो है वो क्या आता है, जमीन पे वापस आ जाता है। अब जो वाटर आता है जमीन तक प्रेसिपिटेशन के जरिए वो बहुत सारे पास जो है वो लेता है, बहुत सारे रस्तों के जरिए मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो इस्तेमाल होता है। ज्यादा प्रेसिपिटेशन जो कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो है वो आती है, जैसे बारिश की शक्ल में या इस तरह से, तो क्या होती है, रन ऑफ वाटर में जो है वो बन जाती है। रन ऑफ वाटर क्या होता है, मतलब बारिश हुई, वहां से पानी जो है वो बहता हुआ क्या करेगा, किसी न किसी वाटर बॉडी के अंदर जो है वो पहुंच जाएगा। जैसे आपको पता है स्ट्रीम जो है वो उसको रिवर तक ले जाती हैं, रिवर जो है वो फाइनली कहाँ पे जाते हैं, ओशंस के अंदर जो है वो सारा पानी जो है वो पहुंचा देते हैं। तो पानी जो है वो हमने क्या कहा था, 84% जो है वो इवेपोरेट भी कहाँ से हुआ था, ओशन से। और दोबारा रन ऑफ जो है वो वाटर की शक्ल में मेजर जो पोर्शन है वाटर का वो वापस कहाँ पे आ गया है, दोबारा से ओशन के अंदर ही जो है वो वापस आ गया। अच्छा जी, this water flows into streams and lakes which eventually carry water back to the oceans from which it can evaporate to repeat the cycle. कुछ सरफेस वाटर जो है वो बच्चे क्या करता है कि जज़ब हो जाता है, पानी की जो है वो अंदर जमीन की लेयर्स तक जो है वो पहुंच जाता है और वहां पे जाके क्या करता है, वहां से वेपोरेट होता है सॉइल से, दोबारा लेक और स्ट्रीम वगैरह से, और दोबारा से जो है वो हम कहते हैं वाटर साइकिल का जो है वो हिस्सा बन जाता है।
कुछ प्रेसिपिटेशन जो है, कुछ वाटर प्रेसिपिटेट्स होते हैं बच्चे, उन्हें क्या किया जाता है, आइस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वही आइस जो है वो फिर क्या करती है, ग्लेशियर्स बनाती है। आपको पता है फ्रेश वाटर का एक जो हिस्सा है वो ग्लेशियर की फॉर्म में भी जो है वो मौजूद होता है, और वो ग्लेशियर जो है वो आप कहते हैं वाटर स्टोरेज के तौर पे जो है वो एक्ट करते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो वाटर को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। कुछ अमाउंट में जो रन ऑफ यानी कि वाटर है वो जो प्रेसिपिटेट्स होता है रेन की फॉर्म में सॉइल के अंदर तक जो पहुंचता है, जमीन तक पहुंचता है, वो क्या होता है, जमीन के अंदर जज़ब हो जाता है, और वहां से होता हुआ रॉक्स तक या रॉक से नीचे जो वाटर टेबल होता है वहां तक जो है वो पहुंच जाता है। और वो जो वाटर वेपर्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एक्वीपर्स कहा जाता है। और जहाँ पे वो जो है इन्हें ग्राउंड वाटर के तौर पे जो है वो इसको स्टोर कर लिया जाता है। तो रन ऑफ वाटर जो है वो ओशंस तक भी पहुंचा, कुछ रिवर्स और लेक्स वगैरह के अंदर भी जो है वो स्टोर हो गया, कुछ जो है वो हमने कहा वो ग्लेशियर्स की फॉर्म में स्टोर हो गया, कुछ हमने क्या कहा कि वो जमीन के अंदर तक जो है वो सीप कर गया और जो है वो उसने ग्राउंड वाटर जो है वो बना दिया। अब ज्यादातर तो आपने देखा ये रन ऑफ वाटर जो है वो इसी तरह से जो है वो चला गया ओशन वगैरह के अंदर, ये तमाम जो है वो उसने पार्ट्स ले लिए। बहुत थोड़ी अमाउंट में जो वाटर होता है वो लिविंग कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम का जो है वो पार्ट बनता है। अब ये वाला जो वाटर जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है वहां पे उसके मेटाबॉलिज्म में जो है वो रोल प्ले करता है। प्लांट्स के अंदर क्या होता है, कुछ अमाउंट जो वाटर की होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है वो मिलती है, और फोटोसिंथेसिस के जरिए से क्या किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो उससे बना लिए जाते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी सोर्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं एज फूड। जब बच्चे प्लांट या एनिमल के अंदर इन कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन होती है ना, वो दोबारा से पानी जो है वो वहां से निकल आता है। तो जो पानी इस्तेमाल हुआ था उन कंपाउंड्स को बनाने के लिए वो दोबारा से जो है वो बॉडी के अंदर उनकी ब्रेकडाउन से जो है वो वापस आ गया, और वहां से जो है वो ट्रांसपिरेशन के जरिए या जो है वो आप कहते हैं बॉडी से स्वेटिंग वगैरह या किसी भी तरह से जो है वो दोबारा से एनिमल बॉडी से और प्लांट बॉडी से जो है वो दोबारा से इन्वायरमेंट का जो है वो हिस्सा बन जाएगा। कंज्यूमर जो है वो दो तरह से अपना जो है वो वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो करते हैं, उनके अंदर दो तरह से जो है वो पानी आता है, या तो जो वो फूड खाते हैं वहां से, या डायरेक्टली जो है वो वाटर ड्रिंकिंग करते हैं वहां से जो है वो पानी उनकी जो है वो बॉडीज का हिस्सा बनता है। अब हम कहते हैं कि जो बच्चे रन ऑफ वाटर होता है वो न्यूट्रिएंट्स के मेजर सोर्स के तौर पे भी एक्ट करता है, क्योंकि आप देखते हैं कहाँ आप हिल से जो है वो वाटर फ्लो करते हुए जो है अपने साथ आता है, मुख्तलिफ रॉक से मुख्तलिफ जमीनों से अपने अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को जो है वो डिसॉल्व करके लेके आते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो है वो मेजर ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट मीडियम के तौर पे जो है वो इकोसिस्टम के अंदर एक्ट करता है, एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट्स का ये जो एक्सचेंज होता है उसमें ये मेजर रोल प्ले करता है। अब ये जितने भी हमने प्रोसेसेस पढ़े हैं थ्रू आउट द वाटर साइकिल, हम बात करते हैं बच्चे जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस हैं ये वाटर को प्यूरिफाई करने का भी काम करते हैं। स्टार्ट में हमने क्या कहा था कि वाटर कलेक्शन, प्यूरिफिकेशन, ये तमाम चीजें होती हैं वाटर साइकिल के अंदर। तो प्यूरिफिकेशन किस तरह से होती है बच्चे, जितनी भी इम्प्योरिटीज वगैरह होती हैं वो कभी भी वेपोरेट नहीं होती पानी के साथ, पानी क्या होता है प्योर फॉर्म में वेपोरेट होता है। ओशन वगैरह के अंदर इम्प्योरिटीज हैं भी तो उन्होंने नहीं पानी के साथ वेपोरेट होना, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स ने इवेपोरेट होना है, इस तरह से क्या हो गया, वो प्यूरिफाई हो गया। जो ट्रांसपेरेशन है उसमें भी सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके अंदर कोई इम्प्योरिटी शामिल नहीं होती, वो भी क्या होता है, प्यूरिफाइड वाटर होता है। इसके बाद ज्यादातर हम बात करते हैं कि जब वाटर जो है वो जमीन से सीप होते 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 नीचे जो है वो ग्राउंड वाटर तक जो है वो पहुंचता है, वाटर टेबल तक, तो वहां पे पहुंचने तक भी वो प्यूरिफाई हो चुका होता है। उसमें जितना भी जो है वो मैटर होता है, मटेरियल होता है, उसे जो है वो साफ कर लिया गया होता है। उसमें बहुत सारे जो डीकम्पोजर बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसमें रोल प्ले करते हैं। पानी के अंदर बहुत सारे जो है वो मैटर शामिल होता है, उनको क्या करते हैं ये बैक्टीरिया जो है उसकी ब्रेक डाउन करते हैं सेल वाइज, और इस तरह से जब तक वो वाटर टेबल तक पहुंचता है, ग्राउंड वाटर तक पहुंचता है, तब तक वो साफ हो चुका होता है। लेकिन इसमें जो है बच्चे हम कहते हैं बहुत जो है लंबा अरसा लग जाता है। as hydrologic cycle can be viewed as a cycle of natural renewal of water quality। इसका मतलब क्या हुआ कि कुदरती तौर पे जो वाटर की क्वालिटी है उसको दोबारा से जो है वो रिन्यू करने के लिए, उसको साफ बनाने के लिए ये वाटर साइकिल जो है वो मेजर रोल प्ले करता है। लेकिन बच्चे मैंने आपको बताया कि इसमें जो है वो एक लंबा टाइम लग जाता है कि आप उसको तेजी के साथ निकालें, फ्रेश वाटर को किसी भी जो है वो सोर्स से, टैप से, ट्यूबवेल से, जिस भी तरह से निकालें बाहर, उसको जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है वो जाया कर दें, और वो क्या करता है बच्चे थाउजेंड ऑफ ईयर जो है वो ले लेता है, हंड्रेड ऑफ ईयर, थाउजेंड ऑफ ईयर से ले लेता है वो दोबारा से साफ होते 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 जो है वो नीचे वाटर टेबल तक जो है वो पहुंचने में।
तकरीबन हम कहते हैं सिर्फ 0 मतलब लेस देन 1% जो अर्थ का जो है वो वाटर होता है वो हमें लिक्विड फ्रेश वाटर पीने के पानी के तौर पे अवेलेबल होता है। जो मेजर फ्रेश वाटर होता है वो ग्लेशियर, आइस कैप्स इन फॉर्म में जो है वो बचे जो है वो ब्लॉक्ड फॉर्म में मौजूद होता है, वो आपके ड्रिंकिंग पर्पसेस वगैरह के लिए जो है वो इस्तेमाल नहीं होता। इसके बाद आपको पता है बाकी का जो पानी है वो सारे का सारा क्या है, टू मच सॉल्टी टू यूज, बहुत ज्यादा जो है वो नमकीन है, समुद्री पानी, वो इस्तेमाल नहीं होता। जो आपके पास स्टोर हो गया है आइस या ग्लेशियर फॉर्म में वो भी आपके पास है वो इस्तेमाल नहीं होगा। और दूसरा आप कहते हैं कि आपके पास जो रन ऑफ वाटर है जो वाटर टेबल तक पहुंच गया नीचे, वो भी आपको जो है वो कॉस्ट लगा के वापस जो है वो निकालना पड़ता है। आसानी के साथ आपको जो है वो विदाउट कॉस्ट वो भी पानी अवेलेबल जो है वो नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि पानी को इस्तेमाल करने में जो है वो एहतियात करें, कम पानी जो है वो इस्तेमाल किया जाए ताकि ये ज्यादा जो है वो अंडरग्राउंड या वाटर टेबल तक का जो है वो हिस्सा ना बने और फ्रेश वाटर जो ड्रिंकिंग वाटर है वो हमें जो है वो अवेलेबल रह सके। अब वाटर साइकिल हमने देखा कितना जो है वो एक अच्छे तरीके से जो है वो चल रहा है, कितनी तरतीब के साथ, कितनी जो है वो रेगुलरिटी है उसके अंदर। लेकिन बच्चे हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो कि इस वाटर साइकिल को जो है वो तब्दील किए जा रही हैं, आल्ट्रेशन जो है वो इसमें कर रही हैं। अब तीन मेजर तरीके हैं जिसके जरिए से हम कहते हैं कि ये जो है वो हमारा वाटर साइकिल जो है वो चेंज हो रहा है, उसमें अल्ट्रेशन हो रही है, नेचुरल तरीके से जो है वो साइक्लिक फॉर्म में नहीं चल पा रहा। तो सबसे पहला इसमें क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ टू मच वाटर। हम बहुत ज्यादा तादाद में जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में फ्रेश वाटर जो है वो जमीन से निकाल लेते हैं, जैसे ट्यूबवेल्स के जरिए से, या जैसे जो है वो हम पंप्स वगैरह लगा के पानी जो है वो ज्यादा अमाउंट में निकाल लेते हैं और उसको जो है वो अंधाधुंध जो है वो जाया करते रहते हैं। ये ज्यादा जो फ्रेश वाटर का एक्सट्रैक्शन है ये भी क्या करता है, ज्यादा जो है वो वाटर वो अमाउंट जो है वो ज्यादा निकल आती है, दोबारा जो है वो वाटर टेबल का हिस्सा जो है वो बहुत देर से बन रही होती है, इसलिए वाटर टेबल में क्या होती है, कमी आती जा रही है। आपको पता है पहले ट्यूबवेल वगैरह लगाने के लिए जो वो डिगिंग करते थे वो कम करते थे, अब 60 फीट या उससे ज्यादा कहीं पे जाकर जो है वो पंप्स लगाने के लिए डिगिंग करना पड़ता है, फिर जो है वो वाटर टेबल तक जो है वो पहुंचते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सट्रैक्शन ऑफ टू मच फ्रेश वाटर जो है उसकी वजह से जो वाटर टेबल है उसका लेवल जो है वो बहुत ज्यादा नीचे चला गया, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वाटर साइकिल है उसमें अल्ट्रेशन आई है। दूसरी बात आप क्या करते हैं, क्लियरिंग ऑफ वेजिटेशन। अभी आपने देखा कि ट्रांसपायरेशन जो है वो मेजर रोल प्ले करी है वाटर साइकिल को जो है वो कंटिन्यू करने में, चलाने में। तो अगर जो है वो ये सारी की सारी कहाँ पे, प्लांट्स उसमें रोल प्ले करते हैं। अगर आप क्या करेंगे, क्लियर कर रहे हैं, जिस तरह से हमारी बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रही है, सारे दरख्तों को हम काटी जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि वाटर जो है वो ट्रांसपायरेशन जो है वो कम होगी, वाटर प्रेसिपिटेशन कम होगी, क्लाउड फॉर्मेशन कम होगी, उससे क्या होगा, रेन और हेलिंग और ये जो स्नो फॉर्मेशन है वो भी क्या होगी, कम होगी। इस तरह से भी वाटर टेबल जो है वो हमारा वाटर साइकिल है वो इफेक्ट होगा, क्योंकि हमने तो जो है वो उस हिसाब से इस्तेमाल करी जाना है, दोबारा से वो सिस्टम का हिस्सा जो है वो उस हिसाब से नहीं बनना। थर्ड वे जिसके जरिए से वाटर साइकिल जो है वो बच्चे आल्टर हो रहा है वो है इंक्रीज फ्लडिंग। आए दिन हमारे यहाँ पे जो है वो फ्लड आए रहते हैं, सैलाब आए रहते हैं। रीजन उसके पीछे क्या है कि हमने बच्चे अपनी वेजिटेशन जो है वो उसको क्लियर कर लिया, डिफॉरेस्टेशन जो है वो इतनी ज्यादा कर दी, तो उससे क्या होगा कि जो वाटर है वो रन ऑफ वाटर जो है वो ज्यादा बन जाता है और वो क्या होता है, फ्लड की शक्ल में हमारे जो है वो बहुत सारे रिसोर्सेज को भी जो है वो नुकसान पहुंचाता है। एक तो उससे क्या हुआ, वाटर कंटेमिनेशन बहुत ज्यादा हो गई, वाटर प्यूरिफिकेशन जो है वो मुतासर हुई, क्वालिटी उसकी मुतासर हुई। दूसरा क्या हुआ, वाटर जो है वो हमारी रेंज में नहीं रहता, हमारे जो है वो इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहता। तो ये वो जरिए हैं जिनके जरिए से जो है, जिनकी वजह से जो है वो हमारे जो वाटर साइकिल है उसमें बहुत ज्यादा जो है वो अल्ट्रेशन आ रही है। वो नेचुरल तरीके से जो है, इस तरह से पहले जो है वो वाटर जो है वो साइक्लिक फॉर्म में रीन्यू होता रहता था, जमीन का हिस्सा बना, एटमोस्फेयर का हिस्सा बना, वहां से दोबारा जो है वो हम कहते हैं ये इस तरह से जो है रोटेशन उसकी होती रहती थी। अब इस तरह से उस अमाउंट में जो है वो उसकी रोटेशन नहीं होती। तो इसका सबसे जो है वो वाटर साइकिल को दोबारा से हम कहते हैं कि सही करने का तरीका यही है कि हम जो है वो प्लांटेशन ज्यादा करें। इसके अलावा जो है वो क्या करें कि जो एक्सट्रैक्शन है या उसको जो है वो कम करें, फ्रेश वाटर तो एक्सट्रैक्ट बहुत ज्यादा अमाउंट में करते हैं, पानी जो है वो हम कम जाया करें। इस लिहाज से इस तरह से क्या होगा कि हमारा जो ये वाटर साइकिल है वो मेंटेन रहेगा, सस्टेन रहेगा। ये जो था वो आज के टॉपिक के रिलेटेड था बच्चे। नेक्स्ट जो है वो हम अपना टॉपिक जो है वो अपनी नेक्स्ट क्लास में जो है वो शेयर करेंगे।